यंगस्टर्स को कैसे बताते हैं? तो सिर्फ मेंटल हेल्थ इश्यूज में ये नहीं है कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, गुस्सा है। 2020 से अभी तक डेली लाइव कंप्लीटली सेशंस और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट अ सिंगल रुपये। कई लोगों के स्ट्रेस कंप्लीटली जीरो हो गया, एंग्जाइटी थी सालों पुरानी वो कंप्लीटली जीरो हो गई, मेडिटेशन से पहले सिर में दर्द था, सेशन के बाद वो चला गया, नींद नहीं आती लोगों को, नींद आनी शुरू हो गई। इस तरह से अपनी वो भूमिका निभा रहे हैं कि योग हर कोई कर सके, चाहे जितना टाइम हो उसके पास और जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो फिर भी हो जाए। मेरा यही पर्पस होता है कि मैं ये लोगों को ये बताऊं कि सिर्फ अपनी बॉडी को किसी तरह से कॉन्कोर्ड कर लेना या किसी तरह के आसन में बैठना योग नहीं है। युवाओं को समझाने के लिए हम लोग इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल करने लगे और यंगस्टर्स को शायद लगता है कि ये कुछ मॉडर्न एक्सरसाइज है, लेकिन जितनी एक्सरसाइजेस के हम नाम लेते हैं वो एक्चुअली सब योग की क्रियाएं हैं। अगर आप हठ योग में जाएं या चतुरंगा भी बोलते हैं उसके अंदर, दंडासन और ये सब बहुत नाम है। तो मुझे लगता है हमें इन नामों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए युवाओं के सामने, ताकि उन्हें समझ में आए। थोड़ा दुख भी होता है कि हमारे इंस्ट्रक्टर्स योगा गुरुज कहाँ है सारे। कोशिश ये करते हैं कि हर किसी को बेसिक क्लियर हो उनके, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे मुझे उनकी बेसिक क्लास पहले देनी पड़े कि आप बेसिक सीखिए, बैठने का तरीका सीखिए, क्योंकि योग की शैली जो आपने बात करी कि जीवन शैली का पार्ट है, तो हमारे बैठने के तरीके से भी योग झलकता है। जो भी चीज़ वेस्ट से आने लगे कि पालती मर के खाना खाना अच्छी बात है, तो फिर समझ में आता है, लेकिन अब आप करने लायक ही नहीं रहे। जब आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो आपका राइट नॉस्ट्रल डोमिनेंट होना चाहिए। जब वो होगा तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेटेड, आपकी जो ब्रेथ है, आपकी जो फायर है यानी जठराग्नि है, वो अपने चरम पे होगी। खाना अच्छे से पचेगा, डाइजेशन अच्छा होगा, गैस एसिडिटी की समस्या रोग रहती है वो दूर हो जाएगी। खास आसन है, थायराइड अगर है किसी को तो क्या करना चाहिए? सी थायराइड आपका यहाँ है ग्लैंड, तो वो सारे के सारे आसन जो इसको एक्टिवेट करते हैं ना, इस रीजन को एक्टिवेट करते हैं, जैसे हम कोबरा करते हैं, मतलब भुजंगासन। इसमें जब आप इस तरह से जाते हैं, पूरा सर्कल नहीं हो पा रहा, वो सभी के सभी पोजेस, ये जिस भी चीज में आप ये फिश पोज, ये जितने भी मत्स्य आसन जिसमें आप इस चीज को एक्टिवेट करते हैं ना, दैट इज ग्रेट फॉर, मतलब ये बहुत प्रॉपर साइंस है। पीयूष जी, आपका कोई अपना अनुभव? पुलिस की नौकरी, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस। तो मैं तो वहाँ पहुँचा, मुझे तो जानते भी नहीं, तो मेरा मुर्दाबाद का नारा लगना शुरू कर दिया। वो खूब हंसे, समझ गए नया सीईओ है, इसको एक्सपीरियंस नहीं है, हर दिन मुर्दाबाद सुनना पड़ेगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बतरस, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। योग का सफर जो महर्षि पतंजलि की धरती से शुरू हुआ, वो इतने सालों में दुनिया के हर एक हिस्से तक पहुंच गया, और ऐसा पहुंचा कि देखने वाले भी चौंक रहे हैं और करने वाले भी। दुनिया ने जाना कि भारत से निकली इस मिरेकुलस मेडिसिन ने न सिर्फ शरीर को बल्कि मन को भी स्वस्थ किया। अब जब हर अच्छी बात का सेलिब्रेशन होता है तो योग का क्यों नहीं? तो 2015 में साल के सबसे लंबे दिन को सबसे जरूरी काम के लिए चुना गया, जिसके आज 10 साल पूरे हो रहे हैं। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। यह दिन गर्मी की संक्रांति कहा जाता है। योग इसलिए भी जरूरी है कि इसके साथ तनाव घटाए, इम्यूनिटी बढ़ाए, मूड सुधारे, स्वस्थ बनाए जैसे कितने ही टैग्स हैं जो एक साथ जुड़ गए हैं। इसीलिए तो कहते हैं योगा से होगा, और क्या क्या होगा यही जानने के लिए हमारा आज का कर्मयोग है आज का बतरस। और इसके लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं 4 बहुत ही खास मेहमान। योगाचार्य उमंग त्यागी जी, जो कि योग और मेडिटेशन कोच हैं। यूपी पुलिस के रिटायर्ड आईजी पीयूष श्रीवास्तव जी, जो कि अपने तजुर्बे बताएंगे योग की प्रैक्टिस के। मीनल पाठक, वेलनेस एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट्स को लोगों को सिखाती हैं कि कैसे योग से और कम समय के योग से अपनी जीवन शैली को सुधारा जा सकता है। और नागपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे सौरभ बोथरा जी, जिनकी ऑनलाइन योग क्लासेस आजकल बहुत पॉपुलर चल रही हैं, खासकर युवाओं के बीच में और शायद महिलाओं के बीच में। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पूरी दुनिया में योग की पहचान होना, जो कि अगर हम कहें कि क्रिया साधना जो हमारे देश की है। उमंग जी, आज आपके क्या विचार हैं इस पर? इंटरनेशनल योगा डे, योग से योगा तक का सफर हुआ है पूरा, कैसा लगता है आपको? अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश की एक ऐसी अनमोल धरोहर है योग, जो पूरे विश्व तक पहुंच रही है आज, और सारा विश्व बाहें खोल कर इंतजार कर रहा है कि हाँ, हम कैसे एक दूसरे से जुड़ें योग के द्वारा। और इस बार की जो थीम है वो भी ऐसी ही है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, राइट। सिंपल शब्दों में कहें तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी सब किसी को जोड़ने वाला है योग। और सिंपल हमारे स्वास्थ्य के पीछे अगर एक चीज़ कहें तो योग ही है। किसी व्यक्ति को स्वस्थ होना है, स्वस्थ रहना है, तो योग करना आवश्यक है। चाहे वो ब्रीदिंग ही करें, चाहे वो प्राणायाम करें, चाहे वो सिंपल श्वास लें और श्वास छोड़ें, श्वास की गति से भी सब कुछ आपके अफेक्ट होता है। अगर व्यक्ति श्वास ही धीरे धीरे ले रहे हैं, मान लीजिए अगर आप बहुत गुस्से में हैं, टेंशन में हैं, तो आपकी श्वास की गति धीमी होगी, तेज़ होगी।
अगर आप शांत हैं, ठहराव हैं, मन में अशांति नहीं है, तो श्वास लंबी होगी, गहरी होगी। हर चीज़ का इफेक्ट पड़ता है आपके शरीर पर। तो योग बहुत ज़रूरी है, और ये एक ऐसा मौका मिल रहा है हमारे पूरे विश्व को एक दूसरे से जुड़ने का। ये जो बाउंड्रीज हैं, है ना, इन सभी को हटाने का, आपस में जुड़ के आगे बढ़ने का। क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि ये सब बाधाएं होनी ही नहीं चाहिए थी। योग बना ही इसलिए था ताकि हम अपने आप को जान सकें। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने सच्चे स्वरूप को, सत स्वरूप को, अपने अंतरात्मा को पहचानना, यही योग है। और आपको कई जगह मिलेगा, कई ग्रंथों में मिलेगा, चाहे समत्वम योग उच्यते है, चाहे हकार ठकार चंद्र उच्यते है, या हठ योग की परिभाषा है, ताकि हकार कीर्ति सूर्य से ठकार चंद्र उच्यते, यानी हट और ठ यानी ईड़ा और पिंगला, चंद्र और सूर्य का मिलन, यही योग है। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और ये विश्व स्तर पे जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम एक ऐसे स्तर पे पहुंच गए हैं जहां पूरा विश्व कम से कम एक ऐसे टॉपिक पे आपस में मिलकर आ रहा है। और अभी एक बहुत ही अच्छा इवेंट भी हुआ था, इसी को मनाते हुए 10 सिग्नेचर इवेंट जो रखे गए हैं, उनमें से योग बंधन भी मनाया गया है अभी। उसमें फॉरेन डेलीगेट्स भी आए हैं, आयुष मिनिस्ट्री ने MD NIY में भी कराया गया अभी। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि और कुछ नहीं तो और कुछ नहीं, ये योग हमको एक साथ जरूर लेकर आएगा। क्या बात है मीनल, बहुत सालों तक योग हमेशा से था, है ना, लेकिन बहुत सालों तक एक ये सोच रही कि अरे हम नहीं कर पाएंगे, वो चक्रासन हमसे नहीं होगा, ये वज्रासन में हम नहीं बैठ पाएंगे। तो लोगों को लगता था कि कुछ ही लोग हैं जो योग कर सकते हैं, हर किसी के लिए। अब इसमें कुछ नाम ले सकते हैं, जैसे रामदेव बाबा ने उसको पॉपुलराइज करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है कि भाई लोगों को समझाया प्राणायाम ये होता है। अब आप एक और कदम आगे जाके आप लोग जो कॉर्पोरेट्स के साथ जाते हैं, अब आपको पता है कि भाई इस व्यक्ति के पास ना 1 घंटा है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, इनके घुटने में तकलीफ हो सकती है, ये आसन नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग किस तरह से अपनी वो भूमिका निभा रहे हैं कि योग हर कोई कर सके, चाहे जितना टाइम हो उसके पास और जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो, फिर भी हो जाए? एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। लोगों ने योग करना क्यों छोड़ दिया? बिकॉज लोग ऐसा लगा कि वो मॉडर्न हो रहे हैं और अब योग उनकी शैली के साथ नहीं है। बट एक्चुअली अपनी टीचिंग्स और अपने सेशंस के थ्रू मेरा यही पर्पस होता है कि मैं ये लोगों को ये बताऊं कि सिर्फ अपनी बॉडी को किसी तरह से कॉन्कोर्ड कर लेना या किसी तरह के आसन में बैठना योग नहीं है। एंड व्हाट एग्जैक्टली अ ट्रू योगी इज दैट पर्सन जिसके आसपास बहुत क्योस है, द पर्सन हु इज सिटिंग अमिड्स ऑल द क्योस बट समवेयर इनसाइड ही इज एट पीस। वो आपका इनर पीस जो आपको कनेक्ट कर रहा है आपकी माइंड, बॉडी और सोल को, एंड यू नो एवरीथिंग इज गोना बी ओके, यू बिलीव इन योरसेल्फ। ये कॉन्फिडेंस आपको योग ही देता है, और ये आज हर किसी को चाहिए। यू हर्ड अबाउट हार्ट अटैक्स, यू हर्ड अबाउट पैनिक अटैक्स, यू एवरी थर्ड पर्सन विल कम टू यू विद दिस एंशियसनेस कि पोस्ट कोविड तो और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा। तो इस वक्त हमें सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, हमें एक ऐसी एक्टिविटी की जरूरत है जो आपकी फिजिकल, स्पिरिचुअल और ये जो एक पूरा अलाइनमेंट है ना, उसको फिक्स करे। यू हैव टू टेल देम द वे यू आर परफेक्ट, और ये एग्जैक्टली योग है। आई वॉन्ट पीपल टू टेल देम टू एक्सेप्ट देमसेल्व्स एज दे आर। उसी प्यार से ही तो आगे जिंदगी बढ़ेगी। यू कांट बी नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, यू कांट हैव नेगेटिव इमोशंस अबाउट योर सेल्फ एंड देन यू थिंक कि मुझे यहाँ से चेंज होना है। यू हैव टू फिल योर सेल्फ विद लव। ये काइंडनेस, ये कंपैशन, ये करुणा, ये आपको योग से आती है। जैसे उन्होंने बताया अभी उमंग जी ने कि पूरी दुनिया को जोड़ना है तो योग लाइए, प्यार लाइए, ये कंपैशन की भावना जगाइए एक दूसरे में। ये आपका ट्रू एसेंस है, ह्यूमैनिटी का ट्रू एसेंस है। ये योग से बाहर आएगा, और लोग इसको वर्कआउट की तरह इस तरह बेच रहे हैं। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इट इज अ वर्क इन, इट इज नॉट अ वर्कआउट। ये कितनी अच्छी बात कही कि एक्चुअली अब लोग ठीक है पॉपुलर हो गया है, लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत एक बड़ी संख्या है लोगों की जिनको लगता है कि जैसे हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं ऐसे घर में योग कर लो। आजकल मेंटल हेल्थ, इन्होंने थोड़ा जिक्र किया उमंग जी, मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए योग कहीं ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। ये आप यंगस्टर्स को कैसे बताते हैं, कौन से आसनों के ज़रिए ये समझा पाते हैं कि देखो ये ऐसे ऐसे करोगे तो, क्योंकि आजकल सिर्फ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में ये नहीं है कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशंस हैं बहुत सारी चीज़ों के, या सुसाइडल थॉट्स हैं। इतने सारी चीज़ों को बच्चों और यंगस्टर्स की कैसे एड्रेस कर सकते हैं आप योगा के थ्रू? इसमें मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। पहले
जब कोविड आया था स्टार्टिंग में 2020 में, तो वहाँ पे हमने देखा सब लोग स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, राइट? एवरीबडी वाज स्टिल डूइंग देयर वर्क। जो पहले ऑफिस में करते थे अब घर पे करना पड़ रहा है और ज़्यादा करना पड़ रहा है, राइट? माई ब्रदर वॉज ऑल्सो देयर, राइट? ही वॉज लाइक वो लगातार 15 से 16, 18, 20 घंटे तक मैंने उन्हें काम करते देखा लैपटॉप पे। मुझे लगा कि कुछ तो करना चाहिए, लाइक उस टाइम पे मैंने एक क्लास शुरू करी थी 30 मिनट मेडिटेशन की, विच स्टार्टेड एट 15 मिनट। तो 15 मिनट मेडिटेशन स्टार्ट करी, लाइव सेशन ऑनलाइन। तो आई आस्क्ड हिम कि भाई एक बार ज्वाइन कराइए कुछ लोग आपके फ्रेंड्स को। नोबडी वाज इंटरेस्टेड, राइट? बट अल्टीमेटली कुछ लोग आए, उनको अच्छा लगा। वी स्टार्टेड डूइंग इट, वो होना था 21 डेज ओनली। देन वी स्टार्टेड डूइंग इट कंटिन्यूसली, हमने और किया, लोगों को अच्छा लगा। आई थिंक हमने लास्ट ईयर तक अभी तक लाइव सेशंस कराते आ रहे हैं, सिंस 2020 से अभी तक, डेली लाइव कंप्लीटली सेशंस और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट अ सिंगल रुपी। अच्छा। तो अब उसमें दो चीज़ें मुझे महसूस हुई कि कई लोगों के स्ट्रेस कंप्लीटली ज़ीरो हो गया, एंग्जाइटी थी सालों पुरानी वो कंप्लीटली ज़ीरो हो गई, मेडिटेशन से पहले सिर में दर्द था सेशन के बाद वो चला गया, नींद नहीं आती लोगों को, नींद आनी शुरू हो गई, जिनको गुस्सा बहुत आता था। तो एक तो ऐसे फीडबैक है, मैं बताना चाहूँगा, वो अभी वो एक काफ़ी बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है और उनका फीडबैक आई थिंक अब तक का सबसे अच्छा फीडबैक, और मैं ज़रूर यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। जी ज़रूर। तो उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि सुबह उठते हैं, ऑफिस गए, ऑफिस जाने के बाद 15-20 एजेंडे हैं उनकी, सबकी अलग अलग मीटिंग्स होनी है, सब कुछ सोचना है। बीच में गुस्सा आता था, सोचना भी है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी है, दिन भर काम भी करना है। तो हुआ क्या, लगभग 1 से 3 महीने के उनके सेशंस के एक्सपीरियंस पे उनकी प्रोडक्टिविटी 300% बढ़ गई। यानी प्रोडक्टिविटी एनहांस, बेसिकली कार्य करने की क्षमता उनकी 300 गुना बढ़ गई। जो गुस्सा उनको आता था या टेंशन होती थी कि एक नई मीटिंग है, उसके बारे में प्लानिंग करनी है, सोचना है, उसको फ्रेमवर्क बनाना है, वो खत्म हो गया, सब कुछ स्मूथली होता है। शाम को 7 बजे के बाद जो काम वो पहले 6 घंटे में करते थे वो अब 4 से 5 घंटे में कर लेते हैं। शाम को 7 बजे के बाद फैमिली के लिए टाइम मिल रहा है, बेसिकली उनका हैप्पीनेस क्वेश्चन बढ़ गया, राइट? जीवन में खुशहाली बेहतर आ रही है। तो कितना वक्त वो योग के लिए देते हैं और आपके साथ करते हैं, मतलब ऑनलाइन या कैसे? कंप्लीटली ऑनलाइन। ऑनलाइन। कितनी देर? आई थिंक योगा एक घंटा कर पाते हैं क्योंकि उनका समय ऐसा है, वो और दे नहीं पाते अपने ऑफिस वर्क की वजह से, और मेडिटेशन करते हैं मेरे साथ, राइट? तो इतने से अंतर के बाद उनकी जीवन अगर बदलता जा रहा है, तो मैं बताऊंगा कि यंगस्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए ये चीज़ रहेगा कि एक तो पहले आज के जीवन में ना भटकाव बहुत ज़्यादा है। सिंपल सी चीज़ है, आप फ़ोन लेते हैं, फ़ोन में ही भटकाव आएगा, आप रील्स देख रहे होते हैं, राइट? सिंपल सा उदाहरण है, आपका माइंड कैसे वर्क करता है, राइट? ये समझने की बहुत ज़रूरत है पहले। सिमिलरली कोई ऐसे मोमेंट्स हैं जिन पे आपने ध्यान ही नहीं दिया, ऑब्जर्व किया अपनी ब्रेथ को, मोमेंट आ रहा है, जाने दीजिए, स्क्रॉल अप, लेट इट गो, योर माइंड विल डू द सेम, वो विचार चला जाएगा। सिमिलरली आज के उससे समझें तो डी क्लटरिंग योर माइंड, राइट? हम चाहते हैं क्लटर फ्री होना, तो ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखें, आपके आसपास जो कुछ हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना सीखें। सिर्फ शांति से 5 मिनट बैठें। मैं अपनी क्लास में तो हर किसी को बताता हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, 5 मिनट निकाल लीजिए। योग भी नहीं कर सकते हो, 5 मिनट निकालिए, सिर्फ बैठ जाइए, अपनी सेंसेस पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाइए। आंखें बंद करें, क्या हो रहा है आसपास, क्या आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ऑब्जर्व कीजिए। आपने कपड़े पहने, वस्त्र पहने हैं, जो आपकी स्किन पे टच हो रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए। आपकी ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग के साउंड्स आएंगे आपको, इसमें भी आपको साउंड सुनाई देते हैं, जैसे कि इनहेल किया, एक्सहेल। इसी को हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, इनहेल, सो, एक्सहेल, हम, राइट? तो सो हम ध्यान भी करते हैं इस तरीके से। तो इम्पॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, बीइंग अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ओशो ने भी यही बताया था कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आज में जियो, उसी समय, उस पल में जियो, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। तो ये आई थिंक ये बेसिक स्टेप है। जैसे पतंजलि योग सूत्र में हर एक स्टेप के साथ आगे बढ़ते हैं आप, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो पहला स्टेप यही है, अवेयरनेस, क्योंकि वही हमारी खो रही है। बेसिक स्टेप पहला यही है कि आप अवेयर हो, ज़्यादा ऑब्जर्व करें चीज़ों को। अगर आप केवल, आपको गुस्सा आ रहा है, अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। I'll add a point here which I teach and which works wonderfully with lot of corporates because उनको ये बताना कि so I tell you one very simple example कि आपका जो माइंड है ना वो एक रिबल की तरह काम करता है। The moment you tell कि यहाँ पर अब हमें शांति से बैठना है, it will bombard you with thousands of thoughts क्योंकि आपने उसको बोला कि अभी हमें शांत से बैठना है। तो आपको लिटरली ट्रिक क्या करनी है, अपने माइंड को कोई काम देना है। और इसके लिए बड़ी सिंपल सी टेक्निक होती है बॉक्स ब्रीदिंग। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपने कभी काम नहीं किया तो सिंपल बॉक्स ब्रीदिंग कीजिए। 4 4 4 4 इनहेल कीजिए, 4 होल्ड कीजिए, 4 एक्सहेल कीजिए।
इसमें आप अपने माइंड को काम दे देते हैं। वो काउंट करता है 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड यू लिटरली हैव, एज अ बिगनर आपको अपने थॉट्स में गैप्स दिखेंगे, यू विल हैव नो थॉट स्पेसेस इन योर माइंड एज अ सिंपल टेक्निक। और अगर इससे एक लेवल ऊपर आ जाते हैं तो अनदर टेक्निक इज 4 7 8। 4 इनहेल करेंगे, 7 के लिए होल्ड करेंगे, फिर 8 के लिए आप ब्रीद आउट करेंगे। यू लिटरली अपने बॉडी का जंक बाहर निकाल देते हैं आप। आपकी बॉडी की जितनी भी त्रुटियां होती है ना, जैसे हम कहते हैं नेगेटिविटी, दैट गोज आउट। इनहेल से 4 करना है, एक्सेल 8 करना है विद लिटिल प्रैक्टिस। एक चीज मुझे थॉट आ रहा है अभी, जैसे हम लोगों ने सौरभ से भी जब बात होगी तो बहुत सारे योगा टीचर से आपने क्या वो बॉक्स ब्रीदिंग बोला या प्लैंक बोलने लगे, शायद युवाओं को समझाने के लिए हम लोग इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल करने लगे Exactly. और यंगस्टर्स को शायद लगता है कि ये कुछ मॉडर्न एक्सरसाइज है, लेकिन जितनी एक्सरसाइजेस के हम नाम लेते हैं वो एक्चुअली सब योग की क्रियाएं हैं। एग्जैक्टली। प्लैंक का क्या है? योगासन में क्या बोलते हैं प्लैंक को? प्लैंक को काफी सारे नाम है, अगर आप हठयोग में जाएं या चतुरंगा भी बोलते हैं उसके अंदर। दंडासन और ये सब बहुत सारे नाम है। तो मुझे लगता है हमें इन नामों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए युवाओं के सामने ताकि उन्हें समझ में आए। मैं तो ऑपोजिट सोचती हूँ। आई फील लेट्स कंबाइन इट इन द लैंग्वेज व्हिच दे अंडरस्टैंड। वो बॉक्स ब्रीदिंग याद रखेंगे कि सिखा के गई थी, मीरल सिखा के गई थी, करेंगे उनको उन्हीं की लैंग्वेज में समझाना ज्यादा आसान एग्जैक्टली। रहेगा। सी द आइडिया इज, अगर आप मुझे अपनी टीनेजर डॉटर को कुछ करवाना है जो मैं चाहती हूँ, मुझे उसके लेवल पे उसकी फ्रेंड बन के उसके साथ मस्ती करते हुए करवाना पड़ेगा, दैट शी डजंट फील। वज्रासन का कोई इंग्लिश वर्ड बनाना पड़ेगा। वज्रासन तो हो गया है। थंडरबोल्ट पोज। अच्छा, थंडरबोल्ट। So there is a English word for every pose। मतलब भुजंग आसन कोबरा पोज है, मत्स्य आसन फिश पोज है। Every word has an English। मतलब मैं तो सब रटे हुए हैं बिकॉज मैं तो सभी कॉर्पोरेट्स में करवाती हूँ एंड मोर देन हाफ ऑफ माय क्लाइंट्स आर फॉरेनर्स, तो सब करते हैं। बट यू आर वेरी राइट, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो लोगों ने थोड़ा सा चेंज करके अपने कंसेप्ट्स भी बनाए, जैसे विन हॉफ ब्रीदिंग और ये सब। अच्छा, प्राणायाम का फॉर्मेट है। हाँ, तो मुझे यही लगता है, ये डर लगता है कि हमारे नाम जब उसका बदल दोगे आसन का और अंग्रेजी का कर दोगे तो ये ना हो कि योग से वो आइडेंटिटी वो हो जाए। आइडेंटिटी की बात सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक काइंड ऑफ आइडेंटिटी जो है ना, हाँ। वो खोनी नहीं चाहिए। बट हाँ, अगेन सिखाने के पर्पज से आपको कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, कुछ मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। जैसे आपने वज्रासन का ही नाम लिया, तो वज्रासन का नाम भी कैसे पड़ा? हमारी एक, जब आप नीचे बैठते हैं, आपके एड़ियों के पीछे लेकर जाते हैं, जब बैठते हैं उसके ऊपर हिप्स साइड में होता है, तो वहाँ पे एक नाड़ी जाती है, वज्र नाड़ी। जैसे थंडर बोल्ट की बात करें तो उस पर प्रभाव पड़ता है, वज्र नाड़ी नीचे जाती है, ऊपर तक जाती है, मस्तिष्क तक पीछे से। तो बहुत सारी नाड़ियाँ हैं हमारी, कूर्म नाड़ी है हमारी, ईड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है, सुषुम्ना। ये 3 तो आई थिंक सबने सुनी ही होंगी, क्योंकि भारी प्रमुख 10 नाड़ियाँ आती हैं बहुत सारी। तो हर एक प्रभाव, हर एक योगाभ्यास का, हर एक आसन का प्रभाव आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप केवल अगर वज्रासन में बैठ रहे हैं तो आपको डाइजेशन में ही इंप्रूवमेंट मिलेगी, है ना, बस क्योंकि नाड़ियाँ ऐसी हैं, सब में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। योग शास्त्रों के हिसाब से हमारे नाभि से हमारे 72,000 नाड़ियाँ जाती हैं, जुड़ती हैं, पूरे शरीर को जोड़ती हैं। इसीलिए तो क्योंकि जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका कनेक्शन क्या होता है अपनी माँ से? उसकी नाभि, राइट। तो वहीं से सब कुछ कनेक्शन होता है, उसके थॉट्स, सबके विचार, जो कुछ ट्रांसफर हो रहा है, सब कुछ आपकी नाभि से ट्रांसफर हो रहा है। चलिए, तो पतंजलि योग सूत्र और स्कूल्स, जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ योगा हैं, उन पर मैं बात करने के लिए आप दोनों के पास वापस आऊंगी, लेकिन पीयूष जी और सौरभ से तक बात कर लेते हैं। पीयूष जी, आपका कोई अपना अनुभव, पुलिस की नौकरी, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस दिन रात तनाव है, योग से आपका क्या रिश्ता है? मैं पहले भी, आप एंगर की बात कर रहे थे कि एंगर आते उसे कैसे चेंज कर देना चाहिए। मैं आपको अपना एपिसोड बताता हूँ। जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी इन द ईयर 1989, पहली पोस्टिंग थी, 10 दिन बाद एक डिग्री कॉलेज के बच्चों ने जाम लगाया। इलाहाबाद हंडिया सर्किल था। जाम किसके लिए था? मैनेजमेंट के खिलाफ था। मैं बिल्कुल नया नया डिप्टी एसपी बना था, जिसे कहते हैं बिल्कुल नया नया ट्रेनिंग करके 2 स्टार लगा के मैं पहुंचा। मेरे साथ पीएससी थी। जाम लगाया था उन्होंने मैनेजमेंट के खिलाफ। मुझे देख के सीओ मुर्दाबाद के उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए, पुलिस वापस जाओ, सीओ मुर्दाबाद। बस मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ था, 2-3 साल बाद मेरी सर्विस लग गई थी। मैंने पिटवा दिया, खूब कायदे से पिट गए बच्चे, उसमें कुछ के फ्रैक्चर भी हो गए। ये जो आप एंगर की बात कर रही हैं, जांच होनी ही थी। मेरे एसपीआरए के पास जांच गई, उन्होंने मुझे कॉल किया, पीयूष तुम्हें मैनेजमेंट के खिलाफ था, तुमको तो उसमें बोलना ही नहीं था, जाम थोड़ी देर के बाद खुल ही जाता, तुमने अचानक जाके क्यों लाठीचार्ज कर दिया? हाँ। तो मैंने कहा सर मैनेजमेंट के खिलाफ था, मैं तो वहाँ पहुँचा, मुझे तो जानते भी नहीं थे, मेरा मुर्दाबाद का नारा लगना शुरू कर दिया। वो खूब हंसे, समझ गए नया नया सीईओ है, इसको एक्सपीरियंस नहीं है, हर दिन मुर्दाबाद सुनना पड़ेगा। यहाँ तो आप जैसा जानती हैं, सबसे ज़्यादा गाली पुलिस को पड़ती है, और सबसे ज़्यादा अगर टेंशन की बात किया जाए तो पुलिस से ज़्यादा सर्विस में कहीं टेंशन भी नहीं होगा।
उन्होंने कहा पीयूष तुम्हारे यहाँ वो दिवाली की पूजा होती है? मैंने कहा हाँ सर होती है। कहे तो दिवाली के 2 दिन बाद एक पूजा होती है जो बहनें करती है, अपने भाइयों को गाली दे के शराबती हैं, आपकी एज बढ़ती है। पता नहीं आप लोग को नहीं पता होगा, ईस्टर्न यूपी में एक गोवर्धन की पूजा होती है, उसमें उसकी माला बनाई जाती है गोबर से, और उसको ऐसे ऐसे करके वो जैसे माला जपती है तो जपते हैं, और सब में गाली देती हैं बहनें, ये मान के कि जितनी हम गाली देंगे आपकी भाई की उम्र बढ़ेगी। अच्छा। मैंने कहा सर हमारे घर तो पूजा होती है। उन्होंने कहा आज के बाद जब भी कोई तुम्हें गाली दे तुम ये समझना ये तुम्हारी उम्र बढ़ा रहे हैं। मैडम वो दिन है 1989 का, और मैं 2021 में एज आईजी मिर्ज़ापुर रिटायर हुआ। न जाने कितने मौके आए गाली खाने के, बट गुस्सा और एंगर, और जब मेरे सबॉर्डिनेट्स को आता था तो मैं उनको ये कहता था बेटा ये तुम्हारी उम्र बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप उसी समय, जैसे आपने योगी जी से अभी कहा कि आप थॉट्स को चेंज कर दें, थोड़ा सा आपकी ब्रीथ को थोड़ा सा वो दें, तो आपका एंगर खत्म हो जाएगा मैडम। फिर मैं आपको दूसरा एपिसोड बताता हूँ, जैसे कि इस समय हम योग पे खूब चर्चा कर रहे हैं, थैंक्स टू सोशल मीडिया, गूगल, हमें बहुत सारी नॉलेज मिल रही है। हम लोग जिस समय पढ़ रहे थे उस समय गूगल नहीं था। मैं जब ट्रेनिंग में पहुंचा था तो उसके पहले हमने योगासन और उसके बारे में हमें कोई जानकारी भी नहीं थी, बिल्कुल हम पॉइंट ब्लैंक थे। बट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद में है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमारा पर डे 1 घंटे का योगासन क्लासेस होती थी, और हमें 1988 में योगासन इसलिए सिखाया जा रहा था जिससे कि आप अपने को, गुस्से को, अपने को सब कंट्रोल करिए। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट बहुत सिंसियर है अपने ऑफिसर्स के लिए, अपने कांस्टेबल्स के लिए। तो ये आज का नहीं है, ये 1988 से मैंने सीखा। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ एक पुलिस परेड होती है हर फ्राइडे को, राइट फ्रॉम कांस्टेबल अप टू डीजीपी, सब आपको पुलिस यूनिफॉर्म में मिलेंगे। ये पूरे इंडिया का ट्रेडिशन है। फ्राइडे इज़ अ डे जिसमें सबको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। ये एक ही दिन होता है जिसमें आपको कंपलसरी है, और फ्राइडे को हमारे यहाँ मॉर्निंग में 6 बजे परेड होती है। हर डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी परेड में जाते हैं। परेड में कांस्टेबल्स भी आते हैं। अब परेड में आपने देखा है कि राइफल लेके 440 मीटर का हमारा एक राउंड होता है, 2 चक्कर 1 चक्कर दौड़ना पड़ता है। बट बहुत सारे कांस्टेबल जो हमारे 50 प्लस हैं, एज की इश्यूज़ की वजह से नहीं आना चाहते। उनको लगता है परेड में बुलाने का मतलब एसएसपी मुझे टारगेट कर रहे हैं कि ये एज ए सज़ा बुलाते हैं। तो जब मैं एसएसपी बना, मैं डिस्ट्रिक्ट का, जब मुझे चार्ज मिला 2013 में संत कबीरनगर, तो जब मैंने आदेश किया कि सब आएंगे, तो उसमें से पहले दिन सब आए, और उसमें से 50 लोगों ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया कि मुझे बीपी की, मैं पेशेंट हूँ, मेरे पैर में रॉड पड़ी हुई है, हम परेड नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा तुमसे मैं परेड के लिए कह रहा हूँ, तुम यहीं बैठो। दलील लिखवा दी, और एक मैंने योगा का क्लास के लिए एक टीचर बुला रखा था। मैंने कहा तुम योगा करो, तुम मत दौड़ो। पहले दिन उनको लगा कि मैं योगा करके भी उनके साथ टॉर्चर कर रहा हूँ, कि सवेरे सवेरे बुला रहा हूँ। बट धीरे धीरे 3 दिन 4 दिन के बाद उनको ये महसूस हुआ कि योगा से उन्हीं को फ़ायदा होना शुरू हुआ। अब हमारे यहाँ पुलिस लाइन में ट्रेनिंग के लिए 1-1 महीने के कोर्स भी चलते हैं, तो उसमें ड्यूटी लग गई आपकी। अब जब 1 महीने योगा किया तो आपकी 2 टैबलेट से आपकी 1 टैबलेट हो गई। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, लिख के एप्लीकेशन दिया कि सर हमारी ट्रेनिंग 3 महीना कर दीजिए, क्योंकि मुझे योगा से इतना फ़ायदा हो रहा है। क्या बात है, वाह। तो ये सब चीज़ें, चूंकि जनरली हम पुलिस की लाइफ के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं। पब्लिक में अभी भी परसेप्शन है पुलिस से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है, बट ऐसा नहीं है। हम सब डिपार्टमेंट में भी, विद इन डिपार्टमेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, टेंशन पुलिस डिपार्टमेंट में है, एक तो छुट्टी की प्रॉब्लम रहती है, तो बस सबसे ज्यादा योग की जरूरत मुझे लगता है। मुझे लगता है बिल्कुल, मैं आपकी बात से कन्विंस हूँ कि हमें योग पे पूरा ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको अपना जीवंत एग्जांपल बताता हूँ। आप सबने 2020 का भी कोविड देखा है, 2021 का भी कोविड देखा है। एट दैट टाइम आई वाज पोस्टेड एज आईजी मिर्ज़ापुर। 2020 बहुत अच्छा निकला। हम सबको कर्फ्यू लगा के घर में रखे थे, बट हमें कमिश्नर को तो हॉस्पिटल भी चेक करना पड़ता था कोविड का जाके। हम पीपी किट पहन के जाते थे, अपने घर में आते थे। हमारे बाथरूम का एक दरवाज़ा बेडरूम में होता है, एक लॉन में होता है। हमें बाहर से एंट्री मिलती थी, लॉन में अपनी वर्दी चेंज करते थे, जूता धुलता था, हम नहा के अंदर आ पाते थे, क्योंकि हम उन्हीं पेशेंट्स के बीच में रोज जाते थे। 2020 में बहुत अच्छा पीसफुली मैं बच गया। 2021 अप्रैल में मैं कोविड में चपेट में आ गया। उसके बाद ऑक्सीजन लेवल कम हुआ और मुझे वहाँ से शिफ्ट किया गया बाई रोड। मैं यथार्थ ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल आया, और मैडम जब मैं हॉस्पिटल में अंदर एंट्री ले रहा था तो मैं बस यही लग रहा था कि इससे अपने पैर पे चल के जाएंगे या फोटो पे माला चढ़ जाएगी, क्योंकि डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी कोविड में। हम और हमारी वाइफ दोनों एडमिट हुए। हम जिस फ्लोर पे थे, हर दूसरे दिन रात में खटर पटर होती थी, 2 बजे 3 बजे हम दोनों आपस में बात करते थे, एक कोई और का टिकट कटा।
आप किसी से मिल नहीं सकते। वहाँ पर सिर्फ दवा चल रही थी और फिर ये हुआ, डॉक्टर ने कहा सर आप अनुलोम विलोम शुरू कर दीजिए बेड पे। अच्छा। और हमने अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया। मैडम मैं इतना कमज़ोर था कि मुझे बाथरूम तक टॉयलेट जाने में बहुत दिक्कत होती थी, बट ड्यू टू योगा, चूँकि हमने पहले से सीखा हुआ था, हम उसको बीच में भूल गए थे करना, और उसकी वजह से हम और वाइफ दोनों आज आपके सामने मौजूद हैं। मतलब प्राणायाम आप हर दिन करते रहे अस्पताल में रहकर भी? कर नहीं पाते थे मैडम, मतलब 10 सेकंड भी सांस हम अंदर नहीं रोक पाते थे, क्योंकि चेस्ट में बिल्कुल भी पावर नहीं थी। बट धीरे धीरे करके हमें वो एक वो दी गई थी बॉल वाली, जो एक होती है इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप कस के फूंकिए। हाँ। हम 3 बॉल में से एक बॉल को हिला भी नहीं पाते थे। डेट वाज द पोजीशन ऑफ आवर चेस्ट। हमारा सीटी स्कोर 24 में 16 था, मेरी वाइफ का 19 था। ये डेंजरस स्कोर थे, बट मैं थैंक्स टू योगा कि मैं आपके सामने आज बैठ के आपके साथ इंटरव्यू में बैठा हुआ हूँ। क्या बात है। चलिए बात करते हैं, नागपुर से हमारे साथ सौरभ बोथरा जुड़ रहे हैं। हैबिल्ड करके उनका एक ऑनलाइन योगा क्लासेस चलती हैं। खास बात यह है कि सौरभ जो है वो खुद मैकेनिकल इंजीनियर हैं IIT BHU से। सौरभ, सबसे पहले तो एक पर्सनल सवाल, मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम IIT BHU, वो योगा इंस्ट्रक्टर कैसे बन गया? आई थिंक मेरे दादाजी 1955 MBBS डॉक्टर थे, और उनका काफी व्हाट यू कॉल इन्फ्लुएंस रहा है मेरी अपब्रिंगिंग में। ही वाज माय रोल मॉडल एज अ किड। तो मुझे शायद डॉक्टर बनना था, लेकिन क्योंकि तब ऐसा था कि IIT में जाना है, इंजीनियरिंग करना है, तो मैं उस फील्ड में चला गया। और जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स के साथ होता है, इंजीनियरिंग में वो फिगर आउट करते कि उनको लाइफ में क्या करना है। और योगा वाज मोर लाइक अ हैपनिंग। आई नेवर थॉट आई वुड बी डूइंग दिस एज अ फुल टाइम थिंग। मुझे कभी नहीं लगा था। मुझे योगा सिखाना पसंद था, मैं कॉलेज में भी सिखाया करता था अपने जूनियर्स को। बट ऑनलाइन जब हम कर रहे थे तो वी सडनली गॉट वायरल फॉर सम रीजन, एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ कैटेगरी ऑफ people whom we wanted more to do yoga, and that's moms. हम चाहते थे कि मम्मियाँ पूरे हिंदुस्तान की, भारत की योगा करें। तो और उनके लिए हमने ये पूरा ऑनलाइन मीडियम शुरू किया था। और फिर मुझे लगा कि अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम सही कर ही सकते हैं, तो क्यों ना इसके लिए करें। इसका मतलब है आपने बहुत बचपन में योग सीख लिया था क्या? कैसे आपकी शुरुआत हुई थी? किससे आपने सीखा? मैंने कॉलेज में ही सीखा था। मैंने सेकेंड ईयर में गलती से मैं एक प्रोग्राम में चला गया था। मुझे नहीं पता था कि वहां योगा या ब्रीदिंग और मेडिटेशन सीखने मिलेगा। So I happened to do it. It was supposed to be a personality development program, but the base was yogic practices, and I was very happy and lucky to be there. और मुझे ऐसा था कि अब मुझे रेगुलर होना है, तो आप कैसे रेगुलर हो सकते हो? तो उसका एक सिंपल तरीका होता है कि आप सिखाना शुरू कर दो। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आना चाहिए, बट जितना सामने वाले को आता है उससे थोड़ा भी अगर आप ज्यादा जानते हो तो आप सिखा सकते हो। सिखाना शुरू कर दो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। नाउ इफ आई एम टीचिंग अ क्लास, आई एम सपोज टू बी देयर, राइट? इफ सामने वाले लोग अगर 5 आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, बट अगर एक भी जन आता है तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। एंड दैट वाज माय टेक्निक ऑफ बिकमिंग रेगुलर माई सेल्फ। सो मैंने इसलिए नहीं सिखाना शुरू किया क्योंकि मुझे सिखाना था। आई स्टार्टेड टीचिंग बिकॉज आई वांटेड टू बिकम रेगुलर विद द प्रैक्टिस। सो दैट वाज द मेन इंटेंट। बट अब तो उसके बाद आप इतने तरह का सब इतना इन डेप्थ करा रहे हैं, तो आपने सिर्फ ये सब सेल्फ लर्निंग है? आपका कोई योग गुरु या कहीं ऐसा नहीं है? यस, तो मैंने सीखा ये आर्ट ऑफ लिविंग से है। श्री श्री स्कूल ऑफ योगा से मैंने 350 आवर्स का ट्रेनिंग किया, फिर गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन किया। बट ऑनलाइन में आई रियली फील कि आप डेप्थ में नहीं सिखा सकते हो। सो देयर इज टू थिंग्स, राइट? वन इज योगा प्रैक्टिस, एंड देन देयर इज योगिक क्रियाज एंड बंदास एंड आसनास, जिसमें बहुत डेप्थ रिक्वायर्ड है, जो मुझे लगता है इन पर्सन ही किया जा सकता है। बट ऑनलाइन में एक चीज जो बहुत बढ़िया की जा सकती है वो है कंसिस्टेंट बनना। और मेरे हिसाब से योगा का जो योग सूत्रस की जब हम बात करते हैं तो उसका पहला श्लोक है अथ योगानुशासनम, व्हिच मींस योगा स्टार्ट्स विद डिसिप्लिन। तो अब थोड़ा सा अपने ये इस वेंचर के बारे में बता दीजिए, क्या सिर्फ ऑनलाइन है या ऑफलाइन भी है? मतलब नागपुर में सिर्फ ऑनलाइन है। अच्छा, किस नाम से है हमारे व्यूअर्स के लिए? या इट्स कॉल्ड एज हैबिल्ड। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं 2014 से 2020 तक योगा सिखाता था लोगों को, तो मुझे पहले ऐसा लगता था कि अवेयरनेस की जरूरत है, कि योगा लोगों को पता ही नहीं है कि कितना बेनिफिशियल होता है। फिर जब कोविड हुआ मुझे लगा कि लोगों को पता तो है कि योगा करना चाहिए, बट वो कंसिस्टेंट नहीं बन पा रहे। सो from making people aware about yoga, my focus shifted to making people regular with yoga. And then that's what I realized, that people have this conception कि yoga tough होता है, yoga में flexibility की जरूरत होती है, and I wanted to break that norm. और मुझे लगा कि मैं लोगों को और सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से कैसे बता सकता हूँ।
क्या बात है। अच्छा, तो ये बताइए कि कितनी बड़ी कम्युनिटी हो गई है अब? आप अगर ऐसे देखेंगे कि आज तक कितने लोगों ने हमारे साथ हमारे फ्री प्रोग्राम में साइन अप किया है, तो वो करीब करीब 1,08,00,000 है। और पूरा 21 दिन का प्रोग्राम कितने लोगों ने कंप्लीट किया है, वो लगभग 52 लाख है। और जो रोज हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं वो लगभग 5 लाख लोग हैं। चलते चलते अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे सारे व्यूअर्स को, खासकर मैं कहूंगी युवाओं को, अगर जैसे कहते हैं ना समय नहीं है, कुछ नहीं है, 5 मिनट है, कोई एक आसन जिसके लिए आप कहते हैं ना आई वुड लाइक टू वाउच फॉर कि ये आसन रोज कर लो या ऑल्टरनेट डे कर लो, आपका पसंदीदा कौन सा है? मेरा पसंदीदा तो आप आई वुड से कि जो आपने एक पॉइंट बोला कि रोज कर लो और 5 मिनट के लिए कर लो, मुझे लगता है लोगों को ये तो पता है कि हमारे पास 5 मिनट है, बट लोग ये अंडर एस्टिमेट कर लेते कि अच्छा 5 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो क्या फायदा होगा। So if you have 5 minutes, I can tell you that a complete workout can be done. There is a format of Tabata and all. But अगर आप बोलना चाहते हो तो squats is something that I would vouch for. एक अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्क्वाट्स कर लीजिए, बेसिकली उठक बैठक हम जिसे कहते हैं, या अगर आप ऐसे पकड़ के उठक बैठक करते हो उसे सुपर ब्रेन योगा भी कहा जाता है, वो आप कर सकते हो। और पुशअप्स कर लीजिए, या आप प्लैंक पोज होल्ड कर लीजिए, या आप डाउनवर्ड डॉग होल्ड कर लीजिए, कुछ भी करिए। रोज अगर आप बदल भी रहे हो बट आप रोज कर रहे हो, वो ज्यादा फायदेमंद है। एक आसन, 2 आसन कैन नेवर वर्क आउट द होल बॉडी एंड यू कैन कीप चेंजिंग। एक दिन आपने उत्कट आसन कर लिया जो चेयर पोज है, जिसको हम स्क्वाट्स भी बोल सकते हैं, वो कर लिया। किसी दिन आपने प्लैंक होल्ड कर लिया, किसी दिन आपने वॉल पुशअप्स कर लिए। कुछ भी करिए, मैं बोलूंगा कि बस ये मत सोचिए कि 5 मिनट में योगा कर रहा हूं, मुझे उसका फायदा क्या होगा। आप 5 मिनट करते रहिए लगातार, आपको उसका लॉन्ग टर्म में पक्का फायदा होगा। दिस इज हाउ हैबिट बिल्डिंग वर्क्स, दिस इज हाउ डिसिप्लिन वर्क्स। Even if you can just do it for 5 minutes without thinking about the benefit, it works like magic. थैंक यू सो मच सौरभ बोथरा हमारे साथ बतरस में जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। उमंग जी, अब थोड़ा सा टेक्निकल उस पर आ जाते हैं, एकेडमिक। महर्षि पतंजलि योग सूत्र जो आपने कहा, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं। जीवन में आपको कहीं भी कुछ भी अगर कोर्स करना है तो उसकी एक बेसिक टेक्स्ट बुक होती है ना। तो ये योग की बेसिक टेक्स्ट बुक समझ लीजिए आप इसको, और ये आपको बेसिक से लेके एडवांस से लेके सुपर एडवांस सब कुछ देगी। महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले जो एक सूत्र दिया है, या सबसे पहले भी इसमें बात करते हैं अष्टांग योग की, सबसे इंपॉर्टेंट वही है यहाँ पे। ठीक। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया है, जिसके अंदर अलग अलग स्टेप्स हैं। अष्टांग योग बेसिकली 8 लिम्स ऑफ योगा, 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम और नियम जो पहले ये 2 बेसिक स्टेप्स हैं, 2 सीढ़ियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे खोती जा रही है। मॉरल वैल्यूज से की तरह समझ सकते हैं आप इनको। यम अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्त्य यानी अहिंसा हिंसा ना करना, सत्य सच बोलना, झूठ ना बोलना, अस्त्य चोरी ना करना। इस प्रकार से मॉरल वैल्यूज से समझ लीजिए ये यम और नियम, इस तरह से ये शुद्धि रखना। बट यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जो लोग समझते नहीं है, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये सोच का मतलब ये नहीं कि सिर्फ साफ सफाई, आपके मन की शुद्धता, आंतरिक शुद्धता, आपके विचारों की शुद्धता, आपके कर्मों की शुद्धता, आपके एक्शंस की शुद्धता। क्योंकि जो आप कर्म करते हैं, फिर आपने किसी को कुछ पानी दिया, ये सिर्फ एक क्रिया है। इसके पीछे भी आपके इमोशन जुड़ जाते हैं तो वो कर्म बन जाता है, और वही कर्म आगे जाके प्रारब्ध बनता है। जो लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति का तो बहुत बुरा, अच्छा चल रहा है, वो इतना बुरा कर रहा है, उसे कुछ क्यों नहीं हो रहा, उनका प्रारब्ध है। जो कर्म था वो प्रारब्ध, जैसे लक बोल देते हैं। लक और कुछ नहीं है, आपके कर्म है जो आगे चल के प्रारब्ध बने, आगे चल के जहाँ पे लक बोल दिया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो यम, नियम, आसन, अगर आप यम और नियम का पालन करते हैं तो आप आसन करने के लायक हैं, तो आप आसन करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आसन के लिए आपको दृढ़ता देता है आसन, आपको शरीर में लोच भी लेके आएगा, शरीर को उतना फ्लेक्सिबल भी बनाएगा, ताकि आसन के बाद प्राणायाम, ताकि आप प्राणायाम कर पाएं। प्राणायाम करेंगे ऐसे नहीं कि आपने बस 5 मिनट प्राणायाम कर लिया, वो तो आप बेसिक आज के लिए थोड़ा कि और कुछ नहीं कर सकते तो 5 मिनट कर लीजिए। परंतु प्राणायाम करने के लिए आपके शरीर में स्थिरता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि अगर आप पद्मासन ही लगा रहे हैं तो पद्मासन लगा के आप आधा घंटा 1 घंटा कर सकें। प्राणायाम करने के लिए तभी कर पाएंगे जब शरीर उसके लायक होगा। तो प्राणायाम, प्राणायाम के बाद अहिंसा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, सेंसेस आ जाती हैं अगेन आपकी। जो आपके सेंसेस हैं इधर उधर विषयों में, बाहरी विषयों में, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें हम जा रहे हैं, राइट। उनसे अपनी सेंसेस को वापस लेकर आना, अपने आप में लेकर आना, अपने आप में एक सेंस ऑफ बीइंग, सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस काइंड ऑफ अपने आप में रखना कि हाँ सब कुछ चल रहा है, ठीक है। वो चीज़ अच्छी नहीं हुई, दैट्स ओके। क्योंकि यही चीज़ मेरे पिताजी कहते हैं, अच्छा वो ये चीज़ नहीं हो पाई, ढंग से काम नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं,
काम कर पा रहे अपना मेहनत करो, बस मेहनत करोगे, अच्छे से करोगे तो कोई टेंशन नहीं होगा तो कोई बात नहीं। प्रत्याहार, धारणा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। धारणा की बात आती है कि एक स्पेसिफिक एक थॉट प्रोसेस को चुनना। धारणा की मैंने धारण कर लिया, ठीक। तत्व प्रत्येक तांता ध्यानम, इसके बाद ध्यान। जो हमने पीछे एक विषय एक थॉट को धारण किया था उसके ऊपर सोचते रहना, उस विषय को सोचने के बाद उस पर ध्यान लगाना। अल्टीमेटली होगा क्या, ध्यान के बाद वो विषय जो है वो हट जाएगा। आप अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाएंगे जहाँ पे वो विषय भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, द स्टेट ऑफ नथिंगनेस, जिसे हम शून्य कह देते हैं, वो होगी आपकी समाधि। तो ये बेसिक टेक्स्ट बुक है जो आपको जीवन के थ्रू लेकर जाएगी और आपके जीवन का जो लक्ष्य है उस पर पहुंचाएगी, पतंजलि योग सूत्र। और इवन ये जो स्टेट है ध्यान की, ध्यान के बाद धारणा के बाद जो एक स्टेट ऑफ नथिंगनेस की, ये मैं आपको मतलब पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहूँगा कि आई थिंक कई बार कई लोगों को अब तक एक्सपीरियंस हुआ है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। जो हम ध्यान कराते आ रहे हैं जब तक, तो वो तब होता है जब आप एक अपने अंतर्मन की गहराई में जा रहे हैं, कुछ नहीं है वहाँ पे, एक थॉट चल रहा है, आपके विचारों पे जा रहे हैं, अपने श्वासों पे जा रहे हैं आप। अल्टीमेटली एक ऐसा मोमेंट आएगा जो आपकी विचार, आपके श्वास वो भी एकदम सबसाइड हो जाएंगे, एकदम हट जाएंगे, और केवल एक ऐसा मोमेंट होगा आपके बाद अब याद नहीं होगा आपको कि आप थे कहाँ, उस टाइम में हुआ क्या, कहाँ थे, कितनी देर तक थे आप, पता ही नहीं चलेगा आपको। और वही मोमेंट है हीलिंग का। उस समय जो आपका विचार मन में होगा, अगर आपको शरीर में कोई दर्द है उस पर फोकस कर लेंगे तो आपका पेन ठीक हो जाएगा। एंड इट हैड हैपेंड, अच्छा हो चुका है। ध्यान में कई लोग ऐसे हैं जो कि जिनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया अब तक के, अगर मैं फीडबैक की बात करें तो लोगों का कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ है, लोगों को बॉडी में पेन है वो ठीक हुआ है। एक लंदन से हैं, क्लासेस में आते हैं मेरे, उनका 10 ईयर्स पुराना, 10 साल पुराना दर्द था जो एक एपिड्यूरल की रॉन्ग एप्लीकेशन की वजह से हुआ था, जो कि लोअर बैक में था उनको। वो 10 साल से दर्द था। वो योग भी करते हैं ऑब्वियसली, तो योग में मरकट आसन और मार्जरी आसन यानी कैट एंड काउ पोज वो भी करते हैं, लेकिन ध्यान के बाद उनका वो दर्द ठीक हो गया जो 10 साल से लगातार था। तो पतंजलि योग सूत्र अगर आपको कहें कि आजकल की यंग जनरेशन के लिए स्पेशली, तो एक बेसिक चीज़ है आपको पढ़नी चाहिए, शुरुआत कर देनी चाहिए पतंजलि योग सूत्र की। स्पेशली सबसे अच्छा उदाहरण मैं दूं आपको तो विद्युत जामवाल। आप जो भी उनका वो देखेंगे कहीं पर भी, अगर वो अपने आप को बोलते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पतंजलि, महर्षि पतंजलि, एवरी उनका हर एक इंटरव्यू स्टार्ट होता है पतंजलि योग सूत्र से, कोई एक सूत्र से, चाहे वो तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम हो या फिर अथ योग अनुशासनम हो। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्योंकि आएगा अनुशासन। तो आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी आपको काम करते हैं, आपका जो भी लाइफ में गोल है, आपका जो भी प्रोफेशन है, तो बेसिक चीज़ इंपॉर्टेंट है अनुशासन, डिसिप्लिन। योग ये सिखाता है। एब्सोल्युटली, शुरुआत ही यहीं से। आई थिंक रिश्ता है, अनुशासित होंगे तो योग कर पाएंगे और योग करेंगे तो अनुशासित हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि इंस्पिरेशन भी नहीं आ रही है, डिसिप्लिन ले आइए, शुरू कीजिए, करते रहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर मैं आपको ऑनलाइन के एग्जाम्पल दूं तो अंकित बयानपुरिया, राइट, उन्होंने क्या किया, डिसिप्लिन है, सुबह उठना है, योग करना है, एक्सरसाइज करनी है, दौड़ना है। वही डिसिप्लिन की बात सौरभ भी कर रहे थे कि एक बार आपको कंसिस्टेंसी के साथ एक कुछ करना होगा। मीना, थोड़ा सा हमको अलग अलग स्कूल्स ऑफ योगा के बारे में बताइए, क्योंकि कई बार होता है कि सूर्य नमस्कार एक स्कूल में इस तरह से सिखा रहे हैं, दूसरे में उस तरह से विधियों में, तो वो क्या आप थोड़ा इलैबोरेट कर सकती हैं कि? हाँ, सो यहाँ पर जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया पतंजलि में, ऐसे यू हैव hatha योगा और ये सब बहुत सारे स्कूल ऑफ योगा, बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स हैं। इनफैक्ट मतलब द आइडिया हियर, जब मैं अपने उसमें जाती हूँ तो मैं हमेशा सबको ये वाली बात जरूर बताती हूँ कि आपको किसी एक पर्टिकुलर फिलॉसफी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग व्हाट वर्क्स फॉर यू। और आपने जैसे क्वेश्चन किया ना कि अगर मेरे को किसी को बोलना हो कि आपको एक आसन करना है और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आपको क्या आसन करना है, सो दैट इज सिंपल डीप स्क्वाट पोजीशन, मल आसन। ये सिर्फ आपके कोर के लिए नहीं, आपके ग्लूट्स के लिए, आपके हैमस्ट्रिंग्स, काफ्स, आपके हर चीज पे काम करेगा, ठीक है। अब इस मल आसन को हर स्कूल ऑफ थॉट ने काम किया, इस पे हर स्कूल ऑफ थॉट ने इस चीज के बारे में बात की है। इट्स जस्ट दैट कि उसकी क्रिया, उसका करने का प्रोसेस, उसका फ्लो का मूवमेंट, किस आसन से किस मूवमेंट में जाना है, वो डिफरेंशिएटिंग है। और आजकल तो मतलब जस्ट बिकॉज इतनी ज्यादा इस चीज की मान्यता बढ़ रही है, तो बहुत सारे लोग योग को करना चाह रहे हैं एंड पीपल वांट टू डू इट
इन अ फिजिबल वे, मतलब कि वो चाहेंगे कि जहाँ पर हम रह रहे हैं ना यहीं हो जाए, हमें पतंजलि जाकर, ऋषिकेश जाकर इस तरह से प्रैक्टिस ना करनी पड़े। तो बहुत सारे स्कूल्स हैं जो सिंपल 200 आवर्स की ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज करवाते हैं, और वो दिल्ली में, नोएडा में, हर लोकेशन पे हैं। इनफैक्ट एनसीआर क्या मतलब ऑल टियर 2 टियर 3 सिटीज इनमें में कभी भी है। कभी डर भी तो रहेगा कि जो सिखा रहे हैं वो कहीं गलत तो नहीं सिखा रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे? आयंगर स्कूल जब मैंने नाम लिया तब भी आप मुस्कुराए। अलग अलग विधियों के बारे नहीं, अलग विधियों के बारे में नहीं, मैं यही डर के बारे में सोचा था जो आप कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं पहली बार गया था, जब मैं ऋषिकेश पहली बार गया था, तो मुझे भी ये डर था। नहीं, इवन ऑनलाइन में डर है, क्योंकि इतने वीडियोस आप जैसे डालिए ना, योगा क्लासेस मैं कई बार करती हूँ इतने, और मैं सच बताऊं ईमानदारी से, सबसे पहले जो 4-5 वीडियोस आते हैं वो विदेशियों के होते हैं, तो थोड़ा दुख भी होता है कि हमारे ट्रेनर, हमारे इंस्ट्रक्टर्स, योगा गुरुज कहाँ है सारे, तो वो उनके ऊपर है। Actually, अब उसमें कौन क्या सिखा रहा है, कितना सही सिखा रहा है, वो विधि मुझ पे सूट करेगी या नहीं करेगी, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसी के लिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब मैं अगर मैं सिखा रहा हूँ किसी को, अपनी ऑनलाइन क्लासेस में करा रहे हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हर किसी को बेसिक क्लियर हो उनके, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे मुझे उनकी बेसिक क्लास पहले देनी पड़े कि आप बेसिक सीखिए, बैठने का तरीका सीखिए, क्योंकि योग की शैली जो आपने बात करी कि जीवन शैली का पार्ट है, तो हमारे बैठने के तरीके से भी योग झलकता है। अगर आप गुरुद्वारा कहीं गए होंगे, तो कभी आप में से कहीं गुरुद्वारा गए हो, तो आपने सबने एक चीज़ जरूर अच्छे से याद होगी, जो प्रसादा मिलता है आपको, तो हाथ ऐसे होते हैं हमारे, है ना, क्योंकि हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, है ना। जब ग्रहण करते हैं तो आपके हाथ ऐसे होंगे। मैं कुछ उठा रहा हूँ तो हाथ ऐसे होगा, है ना। फोन उठा रहा हूँ ऐसे उठाऊंगा, कुछ ग्रहण कर रहा हूँ तो हाथ ऐसे होगा। सिमिलरली जो आप ध्यान में बैठते हैं या फिर प्राणायाम में बैठते हैं, मुद्रा ऐसे है, हाथ ऐसे होंगे, अकड़ कर नहीं बैठते आप कभी भी, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं है, अभी कुछ ग्रहण नहीं कर रहे, रिलैक्स होते हैं। सिमिलरली अगर आप बेसिक क्लियर कर लेंगे अपने, तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। और बात आई कि कैसे समझें, बट मतलब मेरा जो मूल सवाल जो था कि जो पुराने स्कूल्स हैं, जितने हम, आयंगर भी उतना ही पुराना है, इनमें फ़र्क क्या है, इनमें क्या अंतर है? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हमने पतंजलि योग सूत्र की बात की थी, तो पतंजलि योग सूत्र अगर आप पढ़ेंगे तो आई थिंक इससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। पतंजलि योग सूत्र में आपको सब मिलेगा, यम, नियम, आसन, नहीं, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, सब मिलेगा। उन्होंने स्पेसिफिकली आसन पे फोकस नहीं किया है। पतंजलि योग सूत्र में आपको आसनों के वर्णन ज़्यादा नहीं मिलेगा, नामात्र ही मिलेगा। तो अलग अलग बहुत सारे स्कूल्स आ गए हैं, अयंगर है, हठ योगा है, और ये सबका अपना अपना स्पेसिफिक तराने का तरीका है, स्टाइल है। अगर हठ योगा की बात करें या अयंगर की बात करें, तो बहुत सारे सन सैल्यूटेशन की भी अलग वो है, सन सैल्यूटेशन A, B, बहुत क्योंकि सारे। मैंने दोनों तरह से किए हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक बार एक किसी से सीख रही थी, तो जैसा सूर्य नमस्कार था, फिर जब दूसरे से किया तो उसमें एक्चुअली उन्होंने वेरिएशंस ऐड किए। हाँ, that's what I'm saying. वो बस उन्होंने प्रोसेसेस थोड़े डिफरेंशिएट कर दिए, बट द आइडिया हियर इज कि आप जिस तरह से भी फ्लो कर रहे हैं, इट्स नॉट हार्मिंग यू इन एनी वे। मतलब आपको ऐसा कुछ बहुत सोच के करने की उसमें वो नहीं है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ फ्लो, ठीक है। किसी में कर्मठता ज्यादा है, किसी में स्ट्रेंथ की भावना ज्यादा है, किसी में कहीं फ्लो की भावना ज्यादा है, किसी में लाइक ही साइड की वो आपका फाउंडेशन, जैसे पतंजलि में वो सिर्फ आसन और इस सब को छोड़ के नहीं, वो तो इसको पूरा एज अ प्रोसेस, ये दे आर सेइंग कि अपनी पूरी लाइफस्टाइल को इसके अनुरूप कीजिए। बिकॉज आजकल वो यंगस्टर्स में होता है ना कि मोटिवेशन नहीं आ रहा जी करने का, मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो वो पहले ही पकड़ लेता है पतंजलि, आपको पहले ही बता देता है कि मोटिवेशन की तो बात ही नहीं करो, आप काम करना शुरू करो, गेट इट एवरी डे, डिसिप्लिन से इसको शुरू करो। जब रिजल्ट आ जाता है ना, तो मोटिवेशन खुद ही आ जाता है। दिस इज वेरी। आपके कोई अपने जिस किसी को आपने सिखाया है, जो क्लाइंट्स में से किसी की टेस्टिमनी जो आप शेयर करना चाहें कि भाई बहुत बड़ा कोई बदलाव आ गया जीवन में? एक्चुअली ये वेट लॉस होना, स्किन क्लियर हो जाना, एंटी एजिंग, ये सब तो बहुत बेसिक है, बट देयर इज वन थिंग विच आई एम प्राउड टू से। जब मेरे पास ये बहुत सारे 30s और 40s की गर्ल्स आती हैं ना, एंड देन दे टेल मी कि दे आर नॉट एबल टू कंसीव, लाइफ में इतना स्ट्रेस है और इतना सब कुछ हो रहा है, एंड दे हैव टेकन ट्रीटमेंट्स, दे हैव गॉन थ्रू ऑल दोज पेनफुल ट्रीटमेंट, इट्स रियली पेनफुल फॉर फीमेल्स टू गो थ्रू ऑल दैट। और उसके साथ साथ उनका वर्क रिलेटेड स्ट्रेस भी है, बिकॉज दे जस्ट कांट सिट एट होम थिंकिंग कि अब हम प्रेग्नेंट हो जाए। तो योग आपको जिस तरह से मेंटली कूल डाउन करता है और आपके हार्मोन्स को किस तरह से बैलेंस में लाता है, इट वर्क्स अमेजिंगली। मेरी बहुत सारी टेस्टिमनीज बात की हैं कि वी वर नॉट एबल टू कंसीव और मीनल वी हैव कंसीव्ड, एंड आई एम लाइक, आई फील, आई गेट टीयर्स इन माय आईज when they in fact they also get teary when they tell me this. आप नॉर्मल योगासन कराती हैं? हाँ, it's basic. See, the idea is कि आपके नॉर्मल लाइफ में आप इतना, आपका कॉर्टिसोल हाई रहता है, आप पूरा दिन ही फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं, आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग हो ही नहीं पा रही।
आप श्वास ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो आप यहाँ तक सांस ले रहे हैं, आप यहाँ लंग्स तक भी नहीं जा रहे। फॉरगेट अबाउट बेली ब्रीदिंग जो हम सिखाते हैं, जो हम बोलते हैं। इनफैक्ट वी टेल कि आप अपना सांस मूलधारा चक्र तक लेकर जाइए, मूलधारा चक्र को वाइब्रेट करवाइए, इस तरह से आपका श्वास चलना चाहिए। दैट्स हाउ योर ब्रेथ हैज टू बी। अब आप जब वो एक लैपटॉप के आगे बैठे हैं और आपको वो प्रोजेक्ट अभी देना है, तो आपका ये होता है पोज, ये कंधे ऐसे हो जाते हैं, झुक जाता है, ये फ्राउन हो जाता है पूरा का पूरा, और इस तरह से आप काम करते हैं 2-3 घंटे पूरा विद दैट लेजर आई फोकस। आप ब्रीदिंग तो भूल ही जाइए, आपने कब सांस लिया कब छोड़ा, आप यू डोंट नो। एंड दिस इज द रियलिटी। This is happening every day with 70 to 80% of the people who are sitting on their, you know, और उनको दिन रात नहीं पता है। Once they are inside their AC cabinets, they are out। और वो जब बाहर निकलते हैं तब तक रात हो चुकी होती। तो ऐसी जगह पे आपको बच्चों को, मैं तो उनको बच्चे बुलाऊंगी, आई एम ऑलमोस्ट 42, सो उनको ये जीवन शैली सिखाना और ये बताना कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप बहुत इजीली कर लोगे, किसी दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ चेंज योर लाइफस्टाइल, स्टार्ट चेंजिंग विद योर थॉट प्रोसेस। और ये बेसिक आसन, इसीलिए मैंने बताया मल आसन, मतलब डीप स्क्वाट पोजीशन। आधे से ज्यादा आसन जो लोग नहीं समझते, इंडियन स्टाइल ऑफ टॉयलेट जो होता था पहले, अरे इमेजिन हाँ, बेसिक ये लोग अब एक्सरसाइज कर रहे हैं बिकॉज सबने अपने घर में कमोड्स लगा लिए हैं। नहीं तो ये तो हमारा बेसिक पोज था, मतलब आपको सुबह उठ के उसमें बैठना ही है। वो तो कुछ योग भी नहीं है। एग्जैक्टली मैंने तभी आपको बताया कि ये हमारी एक जीवन शैली का पार्ट था। तो आज मैं बता रही हूँ कि ये आप ना जितने भी ये टीनेजर्स हैं ना 11-12 साल के, इनको बता दो और इनको बिठा दो, बैठ नहीं पाते। एग्जैक्टली आजकल के बच्चे पालती नहीं मार पाते। Exactly. हमने एक चैलेंज किया था इसी के लिए कि आप स्क्वाट कर सकते हैं, कि आप बैठ सकते हैं, कि बेसिक मोबिलिटी चैलेंज। सिर्फ खड़े होकर आपको बैठना है या बैठकर बिना सहारे के उठना है, नहीं कर पाते। इमेजिन दैट्स द लेवल। तो अपने घर में ही बोलते रहते पालती मार के बैठो, तो उसमें भी तकलीफ है। जबकि अब अच्छा क्या है ना, अब जो भी चीज वेस्ट से आने लगे कि पालती मार के खाना खाना अच्छी बात है, तो फिर समझ में आता है, लेकिन अब आप करने लायक ही नहीं रहे। इस पे मैं आपको छोड़ चुके पहले। इस पर मैं एक बहुत सही पॉइंट बताता हूँ आपको, पालती या बैठने का तरीका। क्योंकि हम योग की बात करें, योग अपने आप में जीवन शैली हमने एस्टैब्लिश हो चुका है ऑब्वियसली, राइट। आपके बैठने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, श्वास लेने का तरीका, सब कुछ इफेक्ट करता है आपकी पूरी लाइफ को। बैठने का तरीका ही अगर, तो आपने देखा होगा बचपन में या फिर आपने देखा होगा गाँव में कहीं, आप आज भी देखते होंगे कि बैठते हैं, जब भोजन करते हैं या फिर बैठते हैं तो एक घुटने को मोड़कर ऐसे दबाकर आपके अंडर आर्म में और फिर पकड़ के फिर खाना खाते हैं, या फिर बैठे रहते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे, राइट। तो ऐसा क्यों बैठते हैं? एनी आइडिया? महिलाएं तो हमेशा ऐसे ही बैठती थी ज्यादा, क्या वजह? There's a reason for it. So जो आप ऐसे बैठते हैं तो what happens है, ये स्वर योग विज्ञान के अंतर्गत आता है। स्वर योग विज्ञान, ये द साइंस ऑफ ब्रेथ। ओके। तो अभी आप चेक कीजिए, आपकी नॉस्ट्रल इस तरह से दोनों उंगलियां रखिए पर एक्सेल कीजिए सिर्फ। आपकी दोनों नॉस्ट्रल में से कोई एक नॉस्ट्रल ज्यादा प्रोमिनेंट होगी, डोमिनेंट होगी, एक कम होगी। आपका राइट किसका राइट चल रहा है अभी? दोनों ही ऑलमोस्ट ऐसे सही से मेरा राइट ही चल रहा है। गुड। एंड लेफ्ट? ओके, अगर आप लेफ्ट चल रहा है, राइट, सिमिलरली। और ये चेंज होता रहता है। कितनी देर में चेंज होता है? ऑलमोस्ट 48 से 72 आवर्स में चेंज हो जाता है। सुबह जब आप उठेंगे तब चेंज हो जाता है। इससे आप सब कुछ पता कर सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में। नाउ गेट बैक टू द टॉपिक फर्स्ट। पहले ये बता दीजिए क्या इसका क्या मैं वही जब आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो आपका राइट नॉस्ट्रल डोमिनेंट होना चाहिए। जब वो होगा तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेटेड, आपकी जो ब्रेथ है, आपकी जो फायर है यानी जठराग्नि है, वो अपने चरम पे होगी। खाना अच्छे से पचेगा, डाइजेशन अच्छा होगा, गैस एसिडिटी की समस्या रोग रहती है वो दूर हो जाएगी। जब आप पानी पीते हैं तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल डोमिनेंट होना चाहिए, ताकि वो कूलनेस आएगी, चंद्र नाड़ी आपकी एक्टिवेट होगी, मून एनर्जी से आप जुड़ेंगे। बेसिकली आपके जो सर्केडियम रिदम्स हैं, राइट, वो बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। बट अभी तो हम काम कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो राइट ठीक है वो ना, नहीं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी योग जुड़ा हुआ है हर जगह पे। जब आप श्वास लेते हैं, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं हम, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए क्या होता है, आपके दोनों नॉस्ट्रल्स आपके ब्रेन से जुड़े हुए हैं। ब्रेन आपका यहाँ से अगर डाइसेक्ट बांट दें तो बीच के दो हिस्से हैं ब्रेन के, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, और सेंटर को जोड़ता है कॉर्पस कोलोसम नाम का एक छोटा सा इतना सा हिस्सा, जिसे कॉर्पस कोलोसम कहते हैं, वो ब्रेन को जोड़ता है हमारे। तो सारा जो इंटरचेंज ऑफ नॉलेज है वो उसके थ्रू होता है। हमारे सबसे खास बात यह है हमारे शरीर के बारे में कि हमारा जो शरीर है, राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते वक्त आपने लेफ्ट से श्वास लिया, राइट ब्रेन एक्टिवेट हो गया, राइट से लिया, लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो गया। सिमिलरली आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर लगने वाली है, राइट साइड से श्वास लीजिए, लेफ्ट ब्रेन आपका एक्टिवेट हो जाएगा।
जो आपको लगता है क्रिएटिव कुछ काम करना है आपको, ये तो लेफ्ट से important श्वास लीजिए, आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। सिमिलरली अब ये होगा कैसे, चेंज कैसे कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल करें, यू कैन कंट्रोल इट। स्वरीय विज्ञान यही सिखाता है। सिंपल, आपने देखा होगा जितने भी पहले महर्षि होते थे, मुनि होते थे, वो एक दंड लेके चलते थे, है ना, टी शेप एक छोटा था और ऐसे करके ऐसे रहते थे उस पर, वो उसका काम क्या था, वो यही था आपके श्वासों को कंट्रोल करने का। जीवन में हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ कर सकते हैं हम, फ्री विल दिए, परंतु एक श्वास ऐसी चीज़ है जो परमात्मा के ईश्वर के द्वारा चलाई जाती है, नेचुरल अपने आप चल रहे हैं। योग के द्वारा या फिर स्वर विज्ञान के द्वारा हमें सिखाया जाता है कि आप उस परमात्मिक दिव्य शक्ति को, दिव्य प्रक्रिया को आप ले सकते हैं हाथ में, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ जो हर कोई कर पाएगा, मुझे उम्मीद है। तो अगर आपको लेफ्ट राइट भोजन कर रहे हैं, राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होना चाहिए, नहीं है तो क्या करना है, राइट लीजिए आँख, हाथ को इस तरह से अंगूठा बंद कीजिए, मुट्ठी बनाइए, लेफ्ट अंडर आर्म में रखिए और दबा लीजिए, दैट्स इट। इससे राइट एक्टिवेट हो जाएगी। इससे आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाएगा, कुछ ही सेकंड्स में वो डोमिनेंट हो जाएगा। अगर लेफ्ट करना है तो दूसरे में दबाइए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल डोमिनेंट हो और जाएगा। लेफ्ट कब करना चाहिए, झगड़ा बड़ा गुस्सा हो रहा हो तो शांत करने के लिए लेफ्ट देना चाहिए। इसमें Especially कुछ याद ही नहीं रहता, गुस्सा ही याद रहता है। मतलब अगर लगता है कि सामने वाले से लड़ने वाले हैं हम, तो हम शांत हो जाएं, है ना? इसीलिए बोला जाता है कि रात्रि में सोया करें लेफ्ट साइड में करवट लेकर, क्योंकि लेफ्ट करवट जब आप लेते हैं तो आपका राइट नॉस्ट्रिल ऊपर हो जाता है, वो डोमिनेंट हो जाता है, एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, और रात्रि में भोजन करने के बाद ही सोते हैं हम। राइट एक्टिवेट होगा, भोजन आपका अच्छे से पचेगा, रात्रि में डाइजेशन नहीं होगा, कुछ और समस्या पाचन की नहीं होगी आपको। और ये बहुत ही विस्तार का सब्जेक्ट है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मुझे लगता है इतनी बातचीत सुन के कुछ लोगों को इंटरेस्ट आ जाए। अच्छा मुझे बताइए, देखिए मेरी कॉलीग कह रही हैं थायराइड, आजकल जिससे बात करो थायराइड की प्रॉब्लम, पीसीओडी जो हम लोग बात कर थे लड़कियों में, महिलाओं में, और कैंसर तो जिस हिसाब से, मतलब अगेन जब मेरे घर में, जब मेरी माँ को हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि जो देखने आ रहा है हर एक के घर में किसी को कैंसर है। ये जो ये इसको भी एक तरह से कहते हैं कई बार लाइफस्टाइल डिजीजेज में से जो है, इनके लिए योगा कितना कारगर हो सकता है, स्पेशली थायराइड एंड पीसीओडी? बहुत ज़्यादा। मतलब आई वुड से कि जब हम स्टार्ट करवाते हैं, आई लिटरली टेल पीपल कि अभी मेडिसिन मत छोड़ देना, बिकॉज आपको रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। पीपल कैन लिटरली सी द रिजल्ट्स इन अ मंथ और 2 अगर आप इसको कंसिस्टेंटली करते हैं ना। आपको अपने, सबसे पहले तो आपको अपने एनर्जी लेवल्स, बिकॉज यू नो जब आपको थायराइड और ये सब प्रॉब्लम होती है, आप लेजी रहते हो, आपको ऐसा फील रहता है कि आपका मेटाबॉलिज्म नहीं है, मतलब आपकी हर चीज में उसका, आपका हार्मोन्स का इम्पैक्ट रहता है। विद इन 20 हम 3 हफ्ते का साइकिल बोलते हैं, 21 दिन में आपकी बॉडी में वो चेंजेस आने लग जाते हैं। बट कोई खास आसन है थायराइड अगर है किसी को तो क्या करना चाहिए? सी थायराइड आपका यहाँ है ग्लैंड, तो वो सारे के सारे आसन जो इसको एक्टिवेट करते हैं ना, इस रीजन को एक्टिवेट करते हैं, जैसे हम कोबरा करते हैं, मतलब भुजंगासन हिंदी में बताओ सेतु बंधासन, आपको हाँ, ब्रिज तो पोज। ये वाला, इसमें जब आप इस तरह से जाते हैं, है ना, उसी तरह से जब हम ये पीछे हाथ रख के वो हम कैमल पोज करते हैं, ये पूरा का पूरा उत्कटासन बोलते हैं ना, क्या नहीं, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन। और उसके बाद जो वो आपने बोला कि पूरा सर्कल नहीं हो पा रहा, वो सभी के सभी पोजेस, ये जिस भी चीज में आप, ये फिश पोज, ये जितने भी मत्स्य आसन जिसमें आप इस चीज को एक्टिवेट करते हैं ना, दैट इज ग्रेट फॉर, मतलब ये बहुत प्रॉपर साइंस है, मतलब और इसमें आप एक तरह से होलिस्टिक एक्सपीरियंस भी जरूरी है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड जिसे बोलते हैं। आजकल स्वामी रामदेव जी ने भी, मतलब गुरु जी हैं मेरे, वहीं से मैंने पढ़ाई करी है, उनसे ही सीखा है, तो स्वामी जी ने भी इंटीग्रेटेड पैथी का बहुत ज़्यादा जोर दिया है अभी। और उसमें इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आप थायराइड की बात कर रहे हैं तो आप ये आसन कीजिए, उष्ट्रासन कीजिए, सेतुबंधासन कीजिए, साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्लैंड्स ही हैं आपकी, तो यहाँ पे अगर आप देखें कॉलर बोन्स पे, इस जगह पे कॉलर बोन जहाँ मिलते हैं, यहाँ पे पॉइंटेड एरियाज मिलेंगे आपको, इन पर उंगलियां रखें, इस तरह से हल्का सा रोल कीजिए प्रेशर के साथ, ये आपका थायराइड बैलेंस करेगा। यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, इसके साथ अंगूठा लीजिए अपना इस तरह से, ये जो उभरा हुआ भाग है यहाँ पे, या तो ऐसे प्रेस कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी अलग अलग पैथी के हिसाब से चाइनीज एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बहुत सारा तरह का है। तो यहाँ पे अगर उंगलियों को इस तरह से रखें और प्रेशराइज कीजिए तो इससे आपका थायराइड बैलेंस होगा। दर्द अगर होता है तो कहीं ना कहीं थायराइड की समस्या है। सिमिलरली यहाँ पे दर्द होता है तो थायराइड की समस्या है। अगर आपको यहाँ पे दुखता है तो आपके हार्ट की समस्या है। ये तो एक्यूप्रेशर पॉइंट और दुखना है, अगर दुखता है तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि लोग समझते हैं कि दुख रहा है मेरे तो समस्या हो गई, कोई तकलीफ है वहाँ पे। अगर दुख रहा है तो मान लीजिए कि सूक्ष्म रूप में भी है कोई ना कोई समस्या। हमारे यहाँ बोला जाता है आधि व्याधि का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ योग में, आयुर्वेद में, और आधि व्याधि बोला जाता है जब कोई समस्या मेंटल लेवल पे है, सिर्फ अभी फिजिकल लेवल पे नहीं आई तो वो लगा है आधी है, सिर्फ आधी है, पूरी नहीं आई है, ठीक है। और जब वही मैनिफेस्ट हो जाती है फिजिकल बॉडी में तो उसे व्याधि बोला जाता है। व्याधि तो आई थिंक सब समझते हैं, व्याधि बीमारी।
कोई व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे सर ने बोला था, गुस्सा आता है लोगों को, गुस्सा अगर लगातार रहेगा आपके विचार इफेक्ट करेगा। गुस्से के साथ साथ आपकी श्वास बढ़नी शुरू हो जाएंगी, श्वास के साथ साथ आपका हार्मोन लेवल भी इम्बैलेंस होना शुरू होगा। गुस्सा आता रहेगा, आपको स्ट्रेस भी होगा, एंग्जाइटी भी होगी, अल्टीमेटली लोगों को हार्ट की समस्या होनी शुरू हो जाती हैं एंगर की वजह से, सिर्फ एंगर की वजह से। तो फिजिकल मेंटल लेवल पे कुछ है, फिजिकल लेवल पे ना आए। इंपॉर्टेंट यही है कि आप ध्यान करें, अपने श्वासों पे ध्यान लगाएं और कम से कम जो भी अभ्यास करें, कोई भी अभ्यास कर सकते हैं। अगर ये समझ नहीं आता है कि यहाँ सीखें, आपका वहाँ फेवरेट सीखें। क्या है? क्योंकि इन लोगों ने दोनों ने अपना बता दिया, आपका फेवरेट आसन या आपको लगता है हर किसी को करना चाहिए? मेरा फेवरेट आसन मैं आपको कहूँगा बकासन। ये कौन सा होता है? ये मुझे ओके, करके ही दिखा दे, क्रो पोज। क्रो पोज, आई कैन डू इट ऑल्सो। क्रो पोज आपने देखा? वो ऐसे हाथ ऐसे करके क्रो की तरह बॉडी को ऊपर उठा बकासन हाँ, जिसमें ऊपर उठ जाते हैं हाँ, हाँ। सिर्फ आर्म्स। और उससे भी इम्पोर्टेंट देखा सबसे ज्यादा आपने क्रो शवासन। पोज से ज्यादा रिलेट किया ना, हाँ। इसलिए। देखिए अब आप ये सही घेर लिया मुझे। और उससे भी ज्यादा अगर मैं आपको कहूँ तो सभी के लिए, जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि कौन से किसको किस करना चाहिए, अयंगर करें, हठ योग करें, आप जो भी करें बस अपनी खुद की कैपेसिटी और अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग करें। ऐसा नहीं कि आप एकदम से जल्दी जल्दी कर दें कि सब कुछ सीखना है मेरे को। आपकी बॉडी जो अलाउ करती है, धीरे धीरे चलेगा सफर आपका, धीरे धीरे शरीर खुलेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आप और सीखेंगे और बेहतर होंगे। लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है? लाइफ ही क्या है हमारी? एक्सपीरियंस ही तो है। सीख रहे हैं, जो आज का एक्सपीरियंस है आगे के जीवन के लिए हमको तैयार कर रहा है, राइट? चलिए, बल्कि अब समय चूंकि कम है, पीयूष जी ने एक ऐसे कोई अपने सहयोगी का एक्सपीरियंस भी शेयर किया था जिनको डॉक्टर्स ने कोविड के समय कह दिया कि अब आपकी जिंदगी खत्म है, आप जी नहीं मैं पाएंगे। बिल्कुल ये बात बहुत आपके माध्यम शॉर्ट में से, बता दीजिए। हाँ, आपके जो व्यूअर्स उनको बताना चाहूँगा। मेरे साथ एक इंस्पेक्टर रहे थे जो एज डिप्टी एसपी रिटायर हुए थे। कोविड में उनका सिटी स्कोर 24/24 था। इट मीन्स टोटल उनके दोनों जो चेस्ट थे वो बेकार हो चुके थे। घर पे जो उनके बेटे थे उनको डॉक्टर ने कहा इनको आप तुरंत ले जाइए घर, जितने दिन ये जिंदा रहे खूब चैन से जिए, इनको कोई इंजेक्शन या कुछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे हमारी कुछ नहीं साइंस हो यहाँ सकता। फेल हो गई है। इंस्पेक्टर साहब 65 प्लस की एज में थे, उन्होंने सोचा कि अब तो मरना ही है, तो बालकनी से उन्होंने देखा, यही कॉलोनी में रहते थे गाजियाबाद के सोसाइटी में, एक पीपल का पेड़ था, नीचे चबूतरा था। उनके मन में आया कि मैं क्यों नहीं बैठ के रोज थोड़ी देर जो है अपना मैं प्राणायाम कर लूँ। कह साहब मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता था, हार्डली मैं 2 सेकंड कर पाता था, उससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं थी, और मैं रोज बैठे बैठे 12-12 घंटे यही काम करता था। धीरे धीरे मेरी कैपेसिटी बढ़ती गई। मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक मैं सांस को अपने अंदर रोकने लगा। 2 महीने बाद जब मैं डॉक्टर के पास गया तो मेरे दोनों लंग्स बिल्कुल क्लियर थे, और डॉक्टर ने ये पूछा कि आपने मेडिसिन कौन सी ली थी, इतना ये तो मिरेकल हो गया आपके साथ। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मैंने प्राणायाम किया था, और प्राणायाम का जीता जाता नमूना वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, तो अब बस लास्ट में मेरा ये सवाल है आपसे। योग हमेशा से था, हमने कहा, और हमेशा रहेगा। उसकी ताकत इस देश ने तो हमेशा से जानी है, दुनिया आज जान रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक होता है ना कि ऑफिशियल आपने उसको डिक्लेयर कर दिया। मोदी जी को इसका तो खैर पूरा क्रेडिट मोदी जी को जाता है। तो आप लोग इस पर क्या सोचते हैं कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आज पूरा दुनिया मना रही है, और हम लोग फिर विजुअल्स देखते हैं कि भाई न्यूयॉर्क में यहाँ हो रहा है, इधर ऑस्ट्रेलिया में इधर हो रहा है। योर थॉट्स बीइंग योगा प्रैक्टिशनर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स? मैं यही समझता हूँ कि अभी इंटरनेशनल योगा डे तो मना रहे हैं, परंतु इंटरनेशनल जरूर हो गया है, बट घरेलू नहीं हुआ है। क्योंकि लोग इंटरनेशनल लेवल पे तो ले गए हम योग को, पर अपने क्या हमारे हाउस होल्ड में, हमारे घर में हमारी फैमिली मेम्बर्स कर रहे हैं क्या? उनको समय मिल पा रहा है? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है योग, पर आपके क्या इंटरनल लेवल जा रहा है? इंटरनल एप्लीकेबल हो रहा है? एक्चुअली नहीं हो रहा है, राइट? तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इंटरनेशनल लेवल पे लोगों तक पहुँचाना भी तो एक समय से होगा ही होगा, पहुँच ही जाएगा, परंतु हमें इंडिविजुअली हमारी सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है कि बाहर कोई कर रहा है योग, क्या हम कर रहे हैं? क्या हम अपनी श्वासों पर ध्यान दे रहे हैं? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम पहुँच ही गए हैं ऑब्वियसली, और इंटरनेशनल लेवल पे योग जो है, कुछ बहुत सारी विधाएं, बहुत सारे करने के तरीके कुछ छिपे हुए थे जो कि लोगों को नहीं पता थे। उनके रीजंस भी थे, अपने अपने रीजंस थे, क्योंकि बहुत सारी विधाएं, बहुत सारी करने के तरीके हैं जिनको बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, बिना दीक्षा के नहीं करना चाहिए। आपको बहुत सुनने को मिलेगा आजकल, आपको वीडियोस में भी सुनने को मिलेगा। कई लोग ये भी बताते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र को नहीं करना चाहिए। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो हम बात ही कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल के साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने विचारों को भी इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाएं और एक दूसरे को कोशिश करें और प्रोत्साहित करें कि योग करें।
और हमारी अभी कोशिश यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का तुम वर्क कर रहे हैं एज अ योगा फ्लुएंसर, योग फ्लुएंसर, राइट? अच्छा, योग फ्लुएंसर ये या सो हमारी भी कोशिश यही है कि हम हर किसी को जागरूक करें, आपके देश में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, आपके सोसाइटीज़ में, हर जगह योग करें लोग। क्या बात। चलते चलते ये भी बोल के, और व्यूअर्स को सबको आप क्या बोलना चाहेंगे एज अ योगा So I'll tell them कि this is a gift which India is giving to the whole world. ये हमारी जो ग्रास रूट्स है, जो हमारा कल्चर है, ये एक इतना बड़ा गिफ्ट है। और इसके बारे में बात मत करिए, इस बारे में सोचिए मत, इसको करिए। इफ यू रियली वांट टू सी कि एक्चुअली ये आपकी लाइफ में क्या चेंज ला सकता है एंड हाउ इट कैन मेक यू अ हैप्पी पर्सन। आजकल हर कोई एक ही चीज के पीछे भाग रहा है ना, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी नहीं मिल रही। ये आपको सही मायने में एक वो इनर पीस और हैप्पीनेस की फील देगा। आपको कहीं भागकर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ पाने की जरूरत नहीं है। ऐसा वाला जो एक भाव है ना, ये आपको सिर्फ योग दे सकता है, और वो तब देगा जब आप इसको खुद अपनी जीवन शैली में लाएंगे। तो अब बस अपनाइए इसको, दोनों हाथों से लेकर आइए। इंटरनेशनल डे मन रहे हैं, अब 10 साल हो गए, अब तो बनते बनते भी 10 साल हो गए वैसे। Obviously very happy and you know we get invited at so many places कि आप इस बार बाहर आइए। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, अभी तो हम इंडिया में सेलिब्रेट करेंगे, there will be time जब बाहर भी आएंगे, but yes, अब it actually feels great, a proud moment and I believe मोदी जी इतना सही काम कर रहे हैं। मतलब आज तक किसी मिनिस्टर ने या किसी पीएम ने सोचा भी नहीं कि अपने देश की धरोहर को इतना ऊपर उठाइए। और लिटरली इट्स एन एफर्ट व्हिच इज ब्रिंगिंग पीस टू द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये शांति फैलाने का एक बड़ा सिंपल सा जरिया है ये, स्पेशली आज जब सब तरफ युद्ध हो रही है। Exactly. हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? मैं बस आपको पुलिस के एंगल से बताना चाहूँगा। जनरली आपने सर्विस कंडीशन से बताया कि योग से बहुत फायदा होगा। मैं जब ऑफिस बैठता था, 10 एप्लीकेशन में 3 मारपीट की होती थी, 7 फैमिली डिस्प्यूट की। अगर घर में वाइफ हस्बैंड एक साथ योगा शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ टेंशन्स कम हो जाएंगे और डाइवोर्स के रेट्स कम हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। सारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे उमंग जी? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आप देखिए, और कुछ नहीं कर सकते तो एक चीज़ कर लीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी और भस्त्रिका प्राणायाम, इतना कर सकते हैं। और कपालभाति, केवल ये 4 चीज़ें कर लीजिए। कपालभाति करेंगे, आपकी स्किन की समस्याएं दूर होंगी, डाइजेशन बेटर होगा, गैस की समस्या नहीं होगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, हार्मोनल इश्यूज आपके और मेंटल लेवल स्वस्थ रहेगा। और भस्त्रिका करेंगे तो लंग्स की समस्याएं नहीं होंगी, परेशानी नहीं आएगी, लंग्स की श्वासें आपकी बेहतर रहेंगी और आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, शांत रहेगा। भ्रामरी प्राणायाम कर दें, सोने से पहले ज़रूर कर लें, टेंशन नहीं होगी, मेंटल लेवल पे समस्याएं नहीं आएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आनंद, खुशी की, यानी स्वास्थ्य की और आनंद की अनुभूति आपके जीवन में हमेशा रहेगी। तो योग को अपनाइए, अपने जीवन में लेकर आइए। सबसे पहली शुरुआत कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आज ही। बिल्कुल, देखिए इतने खूबसूरत मैसेजेस हमारे सभी गेस्ट ने दिए। जीवन मतलब आनंद है तब तो मज़ा है जीने का। योग के बारे में हम सब जानते हैं, हमेशा से जानते हैं, बातें सुनते हैं, लेकिन कई बार जैसे हमारे सब मेहमानों ने भी कहा, अपने जीवन में उसको अमल में नहीं लाते। घर में बच्चे हैं तो उनसे ज़रूर कहिए कि पालटी मार के बैठें, 1-2 आसन शुरू कराएं, क्योंकि वाकई हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ जिस तरह के तनाव में जी रही हैं, हमसे भी ज़्यादा उनको स्ट्रेस है बहुत सारी चीज़ों का। उस स्ट्रेस को अगर कम करना है तो जीवन शैली, योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। मुझे लगता है यही आज का पूरा निष्कर्ष निचोड़ है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बहुत अच्छी बात है, दुनिया मान रही है, पहचान रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी जो हमारी साधना, एक जो हमारा विजडम, एंशिएंट विजडम है, उसको हम अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। और जैसा कि बाबा रामदेव ने कहा है ना, योगा से होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस शो में आने का, और बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। आपने वो इस वाली कैमरा से लगाई थी इसमें? नहीं, वो हम एक हल्ला मुझे कितने लोग बोल रहे थे, इतना हल्ला क्यों कर रहे हो, ये छुपाते हैं। नहीं, भाई हो रहा है। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।